कि जिया बिना गीणा जिया ढोल बाजे झेनंत झेनंत जिया ढोल बाजे। मैं आपसे इतनी सारी आपकी बातें सुन रही हूँ, आपको इतना सब कुछ जो आपने तिब्बत से लेकर आप कुमाऊं तक जो है आपके गीतों से आपका जो नॉलेज है वो भी पता चलता है। मुझे ये बताइए कि उस जमाने में आपने इतना सब कुछ संरक्षित करने के अलावा आपने इतनी सारी महिलाओं को लोकगीत के बारे में बताया भी, उनका एक प्रॉपर आपने एक बैंड तक बना दिया है, महिलाओं को उसके ऊपर जागरूक करती हैं। ये मेरे लिए सुनना बहुत आसान है, या हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए सुनना बहुत आसान है। क्या वाकई में इतना आसान था महिलाओं को कन्विंस करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलवाना? कितना कितना मुश्किल था ये सब कुछ? देखिए, अगर किसी ने मेरे को सुना था आकाशवाणी में, आकाशवाणी में रही मैं, तो वहाँ 32 साल लगभग 31-32 साल मैं आकाशवाणी में रही। तो मैं गांव गांव गई हूँ मैं। अगर गांव में कोई अच्छा मुझे गाने वाला मिल गया है, कोई बहुत अच्छा गा रहा है, उसका फॉर्म भरवाया होगा, उसको ऑडिशन दिलवाया होगा विधिवत, क्योंकि वहां पर आवागमन का कोई साधन उस जमाने में नहीं था और इतना ज्यादा वहां पर अखबार भी नहीं होते थे। फिर दूसरा मीडियम वेव है अगर, तो वो कुछ स्थानों में जाता था, कुछ में नहीं जाता था, है ना। तो जरूरी नहीं है कि सब तक पहुंच रही है उसकी बात की इतने तारीख को ऑडिशन होगा, आप फॉर्म भरिए, तो उनको पता नहीं है। और फिर डाक आने जाने में भी कई महीने भी लग जाते थे, तो तब तक पता लगा ऑडिशन की डेट निकल गई, है ना। तो अगर मेरे को वो हुआ था, मेरे पास अगर ऑडिशन का फॉर्म होता था तो मैं तो पहले ही दे देती थी उनको, है ना। और उसके बाद अगर ऑडिशन हो रहा तो मैं खुद भी जा रही हूँ वहां पर, और तब उनको बोल रही हूँ कि जरूर आना तुम लोग, है ना। आए होंगे कितने तो डर के मारे, आता भी रहा होगा तो वो फुस हो जाते थे डर के मारे, क्योंकि जब कभी देखा ही नहीं इतना। 100 लोगों को अगर आप बांटती होंगी तो शायद 10 लोग आते रहे। हाँ हाँ, ऐसा भी था। मतलब डर के मारे भी नहीं आ सकता कोई, किसी को इतना पैसा नहीं है किसी के पास, बहुत बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज आई कि आकाशवाणी में तो कई लोग नौकरी कर रहे होंगे, है ना, सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन आपने इतना आगे बढ़कर गांव-गांव में सफर किया। सब लोगों की पार्ट ऑफ जॉब रहा होगा, या फिर किसी ने उसको इतना सीरियसली लिया हो या ना लिया हो, लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या था कि आप एक गांव तक जाने के लिए आपने कष्ट भी लिए? आप गढ़वाल भी गए, आप कुमाऊं भी गए, आपने तमाम जगहों पे सफर किया, लेकिन क्यों? देखिए, ऐसा होता है कि लगाव भी कोई चीज है ना। दूसरी चीज ये है ना, जो काम करने वाला होता है उसके लिए अगर खाली बैठना है ना, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। तो मेरे साथ ये था कि घर में जो है मेरी देवरानियां वगैरह मेरे साथ, मैंने देवरानियों को भी अपने साथ बुला के रखा, उनके बच्चों को भी मैंने पढ़ाया। हमारा संयुक्त परिवार था, तो कभी कोई आता था कभी कोई आता था, इसलिए घर में भी कोई ऐसा नहीं था कि बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा, है ना। फिर जो है काम करने वाले भी वहां पर मिल जाते हैं बहुत सारे, तो उनको रख लिया। तो फिर क्या था कि एक सूत्री कार्यक्रम, है ना। और संगीत जो संग है जिसके गीत, तो वो तो कभी खाली नहीं रह सकता। इसलिए मैं 9 बजे जैसे गई हूँ ऑफिस में, फिर होश ही नहीं है कहाँ हूँ मैं। और फिर याद आ रहा बचपन का कि अरे ये वाला गाना मैंने उनसे सुना था कि जिया बिना गीणा जिया ढोल बाजे झेनंत झेनंत जिया ढोल बाजे, ये था, है ना। दूसरी चीज ये थी कि मैं तो प्रौढ़ावस्था तभी ओढ़ ली थी मैंने जब मैंने हाई स्कूल करा। अच्छा। हाई स्कूल जब मैंने करा तभी मैं प्रौढ़ हो गई थी, क्योंकि उसके बाद मेरी सर्विस लग गई थी जीजीआईसी लैंसडाउन में। छुप छुप के मैंने संगीत सीखा, मैं जानती हूँ कैसे सीखा। कैसे सीखा? कुछ कहानी बताइए, कोई इंटरेस्टिंग, कोई कोई कुछ कुछ वाकया हुआ होगा सीखने के दौरान? क्यों ऐसा लगा कि ये सीखना है, वो भी उस जमाने में जब लड़कियों की शादी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भी हो जाती रही होगी? ऐसा था कि सबसे बड़ी चीज ये होती कि कभी कभी ईश्वर किसी के द्वारा कोई ऐसे कटु वचन दिमाग में डाल देता है कि फिर वो उसको बार बार उसको वो पिंच करता रहता है। तो ऐसे कटु वचन मैंने भी सुने थे कि मेरे भाई की तो लड़कियां लड़कियां हो रही हैं, वो इधर उधर गधेरों में ब्याह देगा और मैं अपनी लड़की को मास्टर नहीं बनाऊंगा पढ़ा लिखा के। तो फिर मैंने सोचा कि शादी कर देंगे क्या मेरे पिताजी मेरी।
अब उसके बाद जो है मैं जब 2.5 साल की थी तो मैं जो है एक स्टेट में कोई फंक्शन था बहुत बड़ा, उसमें फर्स्ट आई थी, मैं राधा बनी थी उसमें। और तब मेरे को जो है स्कूल में तभी एडमिशन हो गया था मेरा GGIC लैंसडॉन में, वहीं पढ़ी मैं, वहीं रही, वहीं बसी। तो तब जो है जब वहां पर रही तो उसके बाद जब हम गांव जाते थे छुट्टी में, 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी वहां पर ठंड की वजह से, तो हम चले जाते थे गांव में। तो वहीं गांव में मैंने सुना ये ताऊ जी के मुंह से ना, तो मेरे को फिर बहुत अजीब सा लगा और ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़े बड़े थप्पड़ मेरे को पड़ रहा है। उसके बाद मैं घर में आई, तुरंत मैंने अपनी माँ से कहा तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी? छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप से पूछता है तो वो माँ बाप समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ सुना है इसने जरूर, तभी ये क्वेश्चन मेरे से कर रहा है। तो माँ ने कहा कि तो क्या करना चाह रही है तू? मैंने कहा मैंने जो है मैंने पढ़ाई करनी और मैंने शादी नहीं करनी, मास्टर नहीं बनूंगी मैं। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है पढ़ाई कर ले, फिर अगर फेल हुएगी तो फिर कैसे बनेगी मास्टर नहीं, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा फिर तेरे को। तो उसके बाद फिर ठीक है, अब मैं फिर स्कूल में खूब मन से मतलब पढ़ा मैंने। उसके बाद खूब मतलब उसमें भी जाती थी, गढ़देवा होता था, स्टेट रैली, डिस्ट्रिक्ट रैली वगैरह होती थी, उसमें भी हमेशा फर्स्ट ही आए। तो बहुत अच्छा लगता था। और उसमें जब नाम भी हो रहा है, फिर हमको सम्मान भी मिल रहा है, खूब बहुत प्यार कर रहे हैं सबके सब। हमारी जो घर वाले प्राउड फील करते थे? घर वाले भी और सारी स्कूल के टीचर्स जो है मेरे को बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। सोलोमन बहन जी, और वो क्या उसका नाम, शील जोशी दीदी, और ये जो है नैथन बहन जी, और बहुत सारी ऐसी मेरी वो थी पर क्या उसका नाम, बाउखंडी बहन जी, ऐसे बहुत सारे। तो एक तो ऐसी थी कि जैसे मेरे को मैं मतलब मेरे को क्या था, एक सूत्री कार्यक्रम, पढ़ाई तो पढ़ाई, पढ़ाई है तो पढ़ाई बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं बात भी नहीं करती थी, अब तो मैं बहुत बोलने लगी हूँ ना, उस समय बिल्कुल बात भी नहीं करती थी मैं किसी से। कोई सोचता था कि इसके जबान नहीं है क्या, गाती तो इतना सुंदर है ये, लेकिन ये बोलती क्यों नहीं ना। तब जो है अगर वो हमारे क्लास में शैतानी कर रहे हैं बच्चे, यार मैडम ने खड़ा कर दिया, एक जोशी मैडम थी, तो उन्होंने जो है जैसे खड़ा कर दिया सारे क्लास को, तो उसके बाद मेरी तरफ देखती थी, बोलती माधुरी तो बैठ जा ना, और बाकी सारा क्लास खड़ा रहता था। तो ऐसा भी होता था ना। तो फिर जो है पर मेरे क्लास के बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। तब जो है जब मैं 6ठी क्लास में आई तो मेरे पर एक बज्र और पड़ गया। वो मेरे पिताजी ने कहा कि अब बेटा स्टेज पर नहीं जाना और गाना बजाना कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उस समय गाना बजाना अच्छा भी नहीं मानते थे। तो फिर मैं, बुखार आ गया मेरे को बहुत तेज, बोल तो सकती नहीं थी कुछ नहीं, पर बुखार आ गया गम के मारे। अब उसके बाद जो है फिर मेरी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने फिर पिताजी से कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये है माता सरस्वती का कितना बड़ा तिरस्कार कर रहे हो आप। तो पिताजी ने कहा कि हमारे यहाँ जो है बुरा मानते हैं, और हम मेरा जो है मुझे अपने परिवार से बहिष्कृत कर देंगे सब लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको चुपचाप से, मेरे से कह रही चुपचाप सीखेगी ना तो। मैंने कहा हाँ जी। तब कहने लगी कि मैं तेरे पिताजी से बोलती हूँ, वो सिखाएंगे तेरे को। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तब कहने लगे कि आप इसको बाहर ले जाइए और वहां से इसको म्यूजिक सिखाइए, इसको क्लासिकल म्यूजिक।